हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। और चलिए डिस्कस करते हैं चैट जीपीटी को। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। तो चैट जीपीटी को केओस जीपीटी भी बोला जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक केओस जो एआई मार्केट है वहाँ पे क्रिएट कर रहा है। ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, यूपीएससी के मेंस में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला ये टॉपिक है। जीएस पेपर 2, 3 एंड 4 तीनों में काम आने वाला ये टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि साइंस एंड टेक भी है, गवर्नेंस से भी रिलेटेड है एंड इथिक्स से भी रिलेटेड है। ठीक है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी आ रही हैं कि ये एक एंटी हिंदू ऐप है तो या सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे कि एंटी हिंदू क्यों बोला गया। बेसिकली क्या हुआ था कि एक बार किसी हिंदू डाइटी का वहाँ पे एक नेम सर्च करते हैं, वहाँ पे किसी कार्टून का फोटो चैट जीपीटी शो करता है। ठीक है। तो वहाँ पे बोला गया कि एक बायस्ड है, एंटी हिंदू ऐप है। ठीक है। तो मैं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि जो इनको बनाया है, जो इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है, बेसिकली उस डेवलपर ने जो इन्फॉर्मेशन इस बोर्ड के अंदर स्टोर किया होगा वही इन्फॉर्मेशन ये देगा। ठीक है। तो एंटी हिंदू कहना अभी सही नहीं होगा। तो चलिए चैट जीपीटी के बारे में एक बार देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है और किस बेस पे काम करता है। तो चैट जीपीटी जो है एक पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट है। ठीक है। जो कि डेवलप किया गया है ओपन एआई के द्वारा। ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और मेंस के लिए भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है। कौन कौन इसको डेवलप करते हैं, अगर मेकर्स की बात करें तो एल्टमैन है, मस्क हैं और अदर जो सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर हैं, वो लोग मिलके इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बेस्ड जो चैट जीपीटी है उसको डेवलप करते हैं। बेसिकली ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली जो चैट जीपीटी था वो 2015 में ही डेवलप हो गया था, बट इसको अनवील करते हैं 30 नवंबर 2022 में। इसी नवंबर 2022 में चैट जीपीटी मार्केट में आती है और काफ़ी क्योस मचाती है। ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट टक्कर देती है गूगल जैसे सर्च इंजन्स को। ठीक है। ये भी बेसिकली चैट जीपीटी का फुल फॉर्म देखें तो चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर इसको बोला जाएगा। ठीक है। एक पावरफुल एआई बॉट है। ठीक है। जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कैपेबल है। ठीक है। और उसके बेसिस पे वो आंसर देता है। ठीक है। चलिए, आपने बहुत सुना भी होगा चैट जीपीटी के बारे में। तो की डिफरेंसेस की अगर हम बात करें कि चैट जीपीटी या चैट बोट जो है और सर्च इंजन जो हमारा गूगल है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है। तो जो सर्च इंजन है और जो चैट बोट है वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी पे वर्क करता है। ठीक है। जो रिजल्ट प्रोवाइड करता है, वेरेज जो चैट बोट है होते हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी पे टास्क अपना परफॉर्म करते हैं। ठीक है। चैटबॉट का एक एडवांटेज ये होता है कि वो पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन या फिर जो भी रिजल्ट आप उसमें डालेंगे उसके तौर पे एक पर्सनलाइज्ड रिजल्ट आपको देगा। बट जो सर्च इंजन होता है लाइक गूगल, वो जो पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन नहीं होता, थोड़ा वास्ट जो आपको रिजल्ट देता है वो आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है। लिमिटेशंस की अगर बात करते हैं हम चैट जीपीटी के, तो कभी कभी ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है। और हार्मफुल इंस्ट्रक्शन और बायस्ड कंटेंट भी कभी कभी ये शो करता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है डेवलपर पे किस टाइप का इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर है। ठीक है। उस हिसाब से आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। चूँकि ये किसी के द्वारा डेवलप किया गया है तो लिमिटेड नॉलेज है। ठीक है। और जैसे कि कुछ इवेंट्स वगैरह हैं जो 2021 के बाद के, उससे रिलेटेड। ठीक है। सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं हम कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं चैट जीपीटी और सर्च इंजन यानी गूगल में। तो दोनों यूज़ करते हैं एनएलपी को, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड द क्वेरीज ऑफ एनी यूज़र्स। ठीक है। तो ये हमने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली। लिमिटेशंस क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं और सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज अभी चैट जीपीटी की हो गई है। तो यूजेस की बात करें, ठीक है, कि क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। आप ये जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं ये मेंस में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो कस्टमर सपोर्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम इसको जोड़ देते हैं कि कस्टमर सपोर्ट हम रूरल एरिया में दे रहे हैं, ठीक है, तो जीएस पेपर 2 और गवर्नेंस आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे सपोज करते हैं कि एक रूरल एरिया में किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए एक बोर्ड हम लगा देते हैं और वहाँ पे कोई भी आएगा, अपना कोई भी स्कीम के बारे में जानना है तो वहाँ पे वो ईजिली जान पाएगा। ठीक है। और मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। ये सारे आप पढ़ लेंगे, ये मैं एक ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। एज ए एजुकेशन सेक्टर में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। एक
चैटबॉट होगा जो कि जो भी एजुकेशन से, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो ईजिली पढ़ा सकेगा, ठीक है। जो भी क्वेरीज होगी उनको सॉल्व करेगा। हेल्थ केयर सेक्टर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। AI ड्रिवन यहाँ पे आप इसको एज ए यूज़ कर सकते हैं लोगों को कोई भी बीमारी के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देने के लिए, या फिर कोई मेडिसिन से रिलेटेड हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें और प्रिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी होंगी वो सारी प्रोवाइड करेगा। रिक्रूटमेंट में भी काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। ये एक ऑटोमेटेड जनरेटेड उस पर काम करेगा, ठीक है। और ये भी एक जो होगा कि प्री क्वालिफाई कैंडिडेट्स वगैरह इन सब का इंटरव्यू लेके रिक्रूट करेगा, ठीक है। और ट्रैवल वगैरह में भी काफ़ी हेल्प कर सकता है। जैसे आपको फ़्लाइट बुकिंग करना है होटल वगैरह में, तो आप इजीली इससे इसकी हेल्प लेके आप अपना ट्रैवल वगैरह बुक कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट में हेल्प करेगा, मीन्स इसमें AI है तो आपके प्रीवियस सर्चेस को एनालाइज करके बता देगा और सर्च करके आपको दे देगा किस टाइप के एंटरटेनमेंट आपको पसंद है, ठीक है। प्रोग्रामिंग वगैरह में ये हेल्प करेगा, ठीक है। ChatGPT कैन जनरेट कोड स्निपेट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड पैराडिम्स, ठीक है। और डेवलपर्स को अलाउ करेगा टू राइट कोड मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली, सॉरी। इट कैन ऑल्सो हेल्प विद द डिबगिंग असिस्टेंस एंड कोड रिव्यू, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है जो कि अब मेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने बता दिया कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। देखिए इस चीज़ को भी लेके काफ़ी क्योस था मार्केट में कि जो ChatGPT है वो हार्मफुल होगा फ्यूचर में। एक और पॉइंट यहाँ पे होता है कि क्या ये जो ह्यूमंस हैं या फिर जो अभी वर्क कर रहे हैं IT सेक्टर में उनकी जॉब छीन लेगा, तो ऐसा नहीं होता है। बेसिकली टेक्नोलॉजी इज़ अ सर्वेंट ऑफ द ह्यूमंस, तो ऐसा नहीं है कि जॉब बहुत ज़्यादा छिन जाएगी। कुछ फ़ायदे भी होते हैं टेक्नोलॉजी के, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो ChatGPT है वो फ्यूचर में हार्मफुल होगा ह्यूमंस के लिए? तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं उससे रिलेटेड और एनालाइज करते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं, ठीक है। और ChatGPT का जो पर्पज़ है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसी भी क्वेश्चंस के, ठीक है। उसमें एबिलिटी है, AI बेस्ड है और वो उसको डेवलप ही किया गया है, तो वो उस हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। It is not inherently harmful for humans in the future, but like any technology, it can be used in harmful ways, ठीक है। किसी भी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये टेक्नोलॉजी है ये हार्मफुल नहीं है, बट ये डिपेंड करता है कि किस हाथों में है, ये कैसा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और वन पोटेंशियल यूज़ अगर बात करें AI बेस्ड जो लैंग्वेज है ChatGPT, उसका ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में भी इसका यूज़ किया जा रहा है, सॉरी किया जा सकता है। और बायस इन्फॉर्मेशन किसी से रिलेटेड फैलाने में इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे अभी मैंने बात किया एंटी हिंदू से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, और या फिर जो भी न्यूज़ आ रही थी कुछ दिन पहले। ChatGPT इज़ डिज़ाइन टू बी एज अनबायस्ड एंड एक्यूरेट एज पॉसिबल। इसको अनबायस्ड और एक्यूरेट रहे ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। और जो भी डेटा इसमें डाला गया है या फिर जैसे इसको ट्रेन किया उस हिसाब से आपको ये अनबायस्ड और एक्यूरेट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इट कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ इट्स रिस्पॉन्स। दिस इज अ broader issue with the AI and machine learning, as biased or inaccurate data can reinforce and even amplify existing biases. बेसिकली यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो पहले मैंने बताया कि किस टाइप से इसका यूज़ किया जा रहा है उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको डेवलप करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इसमें डाला जाए और ये अनबायस्ड होके काम करे, ठीक है। अगर इसकी इशू जो हैं और फिर इसका पोटेंशियल जो बात करें, it used in malicious ways such as in deep fakes or other types of manipulation. For example, AI language models could be used to create convincing fake news, ठीक है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं कि इनका यूज़ फेक न्यूज़ फैलाने में वगैरह किया जा रहा है, बट ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है डेवलपर की होनी चाहिए और गवर्नमेंट के द्वारा भी एक ऐसा लॉ आना चाहिए जो कि इसको रेगुलेट करे, ठीक है। यहाँ पे ये भी बताया गया कि पोटेंशियल रिस्क है AI मॉडल के साथ, बाकी ये सभी के साथ होता है किसी टेक्नोलॉजी अगर कोई नई डेवलप होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ChatGPT के साथ ये है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है
been actively studied and addressed by the researchers and developers in the field of AI. With the proper regulation and responsible use, AI language models can be used to enhance and improve various aspects of our lives. तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली आप इसका जैसा यूज़ करेंगे वैसा रिजल्ट आएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट को कुछ लॉ लानी चाहिए जो कि इसको अच्छे से रेगुलेट करे, ठीक है। और लास्ट में एक कोट इसी से रिलेटेड है कि टेक्नोलॉजी इज़ अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर, ठीक है। आप इसको समझ सकते हैं कोट को, ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।